ये किस्सा अर्श मैंने एक रेडिट के एक थ्रेड थी बेसिकली, तो उसमें मैंने पढ़ा था एक टर्किश लोग कुछ थे टर्की के, वो आपस में बातचीत कर रहे थे जी। एंड उसमें एक बंदे ने केस बताया। अच्छा, वहाँ पे भी लोग जिन वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा मानते हैं एंड ज़माने भर की वहाँ पे भी जो है भ्रांतियाँ या चीज़ें हैं, सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल चीज़ें। तो उसमें उसने मुझे एक चीज़ बताई कि अपेरेंटली ऐसा कुछ होता है कि अगर ज़्यादातर की जो मुस्लिम बैकग्राउंड्स में ये मान्यता है कि अगर आपके घर में कोई महिला है जो कि प्रेग्नेंट है तो उसको आम तौर पे रात को निकलने के लिए मना किया जाता है, और खास तौर पे अगर वो रात जो है अमावस की या फुल मून नाइट हो उस दिन में खास तौर पे, और खास तौर पे अगर वो इत्र वगैरह कुछ लगा के जाती हैं तो इस चीज के लिए स्पेशली मना किया जाता है। ओके। तो अपेरेंटली वो बताते हैं कि ये कोई लेडी थी जिनके गर्भ में जुड़वा बच्चे थे और उनको जो है काफी दिनों से कुछ बड़े अजीब अजीब से सपने वगैरह आ रहे थे। तो उनके घर वाले, अच्छा वहाँ पे भी जो है दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो होते हैं जो मज़ारों को नहीं मानते, उनका कहना है कि मज़ार में जाना कुफ्र है, और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ जो मज़ारों को ऑब्वियसली मानते हैं। तो ये उन लोगों में थे जो मज़ार नहीं मानते थे। इनका ये था कि ओनली द वर्ड ऑफ गॉड, सिर्फ अल्लाह है, एक है, उन्हीं का एक अल्लाह के रसूल, उन्हीं की बात माननी है, और मज़ार कुछ होता नहीं है। ओके। अब लेकिन क्योंकि इस तरीके से बैक टू बैक उनको सपने आने लग गए तो उस लेडी को एक दिन ऐसा सपने में आया कि भाई फलाना जगह पे कोई ऐसी मज़ार है, वहां जाओ तुम, वहां पे कुछ ये करो, अपना कुछ गाड़ो, अगरबत्ती जलाओ, जो भी चादर से चढ़ाओ के। अब ये इसने डिस्कस करी अपने हस्बैंड के साथ, भाई हस्बैंड ने इसको मना किया, भाई इस तरह की चीज ना करो, ये मानी नहीं। कुछ दिनों बाद जो है ये गई वहां पे, ठीक है, उस मज़ार के पास, और ये अपना जो भी इसने किया होगा अगरबत्ती वगैरह जला के या जो भी चीज वगैरह करके ये वहां से वापस आई। एंड 2-3 दिन के बाद जो है इसके पेट में भयानक दर्द होना शुरू हो गया। ओके। एंड चौथे दिन ऐसा ये बोलते हैं कि अपेरेंटली हुआ गया कि ये नींद में थी और उसमें से ही 8वां या 9वां महीना होगा इनके गर्भ का, इनके गर्भ में से एक बच्चा क्रॉल करके बाहर आ गया। मतलब वो लाइक उनका ऐसा कहना है कि वो बाहर निकल आया, वो भी क्रॉल कर खुद ही से निकल के जी। और ये मतलब इनके जो बाकी फैमिली की हाजिरी में ये चीज हुई, वो लोग सब देख रहे थे, उनके सामने जो है जुड़ों में से एक बच्चा निकल करके बाहर आ गया। ओके। और खुद ही से उसने अपने हाथ से तोड़ के ऐसा उसमें अब ये कितना सच है कितना गलत है, ये रेडिट पे लिखा हुआ, ये रेडिट वगैरह पे लिखा हुआ था, और ये स्टोरी लाइक काफी ज्यादा इसमें हिट्स वगैरह थे और इसके ऊपर एक बहुत फिर लंबी चौड़ी बातचीत हुई। अच्छा। तो ये जब लाइक मैंने सुना ऐसा कि इज इट लाइक अ पॉसिबिलिटी, ऐसा कुछ हो सकता है, और अगर वो जुड़वा था तो एक पे हुआ एक पे नहीं हुआ। अपेरेंटली दूसरा बच्चा भी वो टिक नहीं पाया, उसकी भी डेथ हो गई, लेकिन वो गर्भ के अंदर ही हुआ। और ये कौन से महीने की बात है, किस ये 8वें या 9वें ऑलमोस्ट, जब उनका लाइक पूरा भ्रूण बन लाइक पूरा तैयार हो चुका तो उसके बाद की बात है। ओके। तो इन्हें खास तौर पे मना था कि जाना है, उसके बावजूद ही गई, और उसके बाद ये ऐसे हाल हुआ। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आज के टाइम पे किसी को बोले प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट कि तुम रात में फलाना जगह पे ना जाओ और खास तौर पे ये इत्र वगैरह लगा के ना जाओ, तो इंसान यार दकियानूसी बात बोलेगा, यार क्या तुम बेकार की बात कर रहे हो। तो अब मैं मतलब मेरा सवाल आपसे यही है, यू नो, कि कई बार इस किस्म की चीजें होती है जो हमारी सोसाइटी में बोली जाती हैं, ठीक है जी, कि भाई ये ऐसी फलाना जगह, एक होता नहीं कि हर जगह पे जो आपको पेशाब नहीं करनी चाहिए, कई जगह पे जिन्नों का साया होता है या कोई प्रेत, मल्टीपल सुपरस्टिशंस हैं, मल्टीपल सुपरस्टिशंस हैं। उसमें से कितने सुपरस्टिशन हैं, कितने के पीछे वाकई में कोई शायद पैरानॉर्मल एस्पेक्ट हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। ये जो पर्टिकुलर मैंने आपको कहानी बताई, उसके आपको लगता है कि इसमें देयर कैन बी अ पॉसिबल पैरानॉर्मल एंगल? I'm pretty sure it can be. It can be. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुराने लोगों ने कुछ तरीके बनाए हैं या बताए हैं जी, तो वो कहीं ना कहीं तो कारगर होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सही है, पर 50% तो सही होंगे फॉर श्योर। मान लिया 50% मसाला होगा, लेकिन 50% तो सही हो सकते हैं। और एक प्रेग्नेंट लेडी ऑलरेडी आप ऐसे देखेंगे तो आप आम जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम इतनी ऊर्जा लेके नहीं चलते हैं जितना एक प्रेग्नेंट लेडी चलती है। ऊर्जा इन द सेंस, क्योंकि उसके ऊर्जा इन द सेंस, हाँ, क्योंकि एक ऑलरेडी एक नई लाइफ है, एक नई लाइफ को जन्म दे रही है, तो उसकी ऊर्जा डबल होती है। आप अगर अपनी ऊर्जा का स्तर 100% मानते हैं तो उसकी ऊर्जा का स्तर 300-400% होता है, क्योंकि उसके अंदर एक और भ्रूण होता है जिसको अभी तक नहीं पता है कि उसकी ऊर्जा कितनी है। कहने का मतलब ये, उसकी ऊर्जा ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ओके। अच्छा, अपने हिंदू धर्म में भी कई बार ऐसा बोलते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो रात को बच्चे को अकेला ना छोड़े। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है। अकेला ना छोड़े मतलब अगर बच्चा 2 साल से पहले तक का है तो उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब एक बच्चा आपके घर में और दूसरा अगर 2 साल का है तो उसको छोड़ के मत जाओ। नहीं, मतलब अगर आपका कोई बेबी हुआ है
उदाहरण के तौर पे आप प्रेग्नेंट अब नहीं हो, आप मतलब आपका बेबी आ गया, न्यू मदर हो, हाँ आप एक न्यू मदर हो, न्यू बॉर्न बेबी हो, तो उसको आपको एक कमरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये अपने धर्म की मान्यता के अनुसार ऐसा कहते हैं कि प्रेत जो होते हैं वो बच्चों को आकर अफेक्ट करते हैं या ले जाते हैं। जब बच्चा कोई ऊपर देख के बुदबुदाता है या कुछ ऐसा करता है तो कुछ ऐसे भाई अपने जानकारों का ये मानना है कि वो आत्माओं को देखकर उनसे बातें कर रहा है। मेरा अपना पर्सनल ऐसा मानना नहीं है बाय द वे, मेरा मानना ये है कि उसके पिछले जन्म की यादें उसके पास हैं, वो उसे दोहरा रहा है ऐसा करके। ओके। तो जब बात होती है कि क्या ये पॉसिबल है, जो आपने अभी कहानी बताई कि एक मदर के खुद मतलब उसके पेट से ही वो बच्चा बाहर आ गया, ऑटोमेटिकली क्रॉल करके वो भी बाहर आया, ये इतना भयंकर केस तो मैंने कभी नहीं सुना है कि कोई मतलब बेबी है वो खुद बाहर आ जा रहा है अपने आप से। हाँ मतलब ऐसा जरूर सुना है कि जो मदर है वो पोजेस हो गई है और उसने खुद ही अपनी डिलीवरी कर ली है, ये जरूर सुना है मैंने। खुद ही डिलीवरी कर ली मतलब ये एक हिंदू परिवार की कहानी है बेसिकली। तो उसमें उन लोगों ने जो रिचुअल्स के लिए मना किया था, वो लेडी बेसिकली बाहर की थी, शायद सिएटल वगैरह की थी, और लव मैरिज हुई होगी किसी से, तो वो यहाँ आकर रहने लगी थी। ओके। अभी क्या सीन हुआ कि उसे जो भी रिचुअल बोला गया कि ये नहीं करना है या तुम्हें किचन में प्रवेश नहीं करना है 3 दिन तक, ऐसा कहते हैं कि बच्चा होने के बाद जिस दिन बच्चा होता है उसके 3 दिन तक किचन में नहीं जा सकते हो तुम, मतलब किचन का रुख नहीं करते हैं कभी भी। खाना बना के ले आएंगे, खिला देंगे, बेड पे ही रहना, बेड से मत उठना। तो इसकी डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, और ये इसने सारे रिचुअल्स को उल्टा करा, जितना भी बोला गया था उसका ठीक उल्टा कर रही। मतलब इसको कोई वो नहीं था कि कोई ऐसा अंधविश्वास होता है नहीं होता है, इसको किसी भी तरह के रिचुअल से कोई मतलब नहीं था। तो ये जो लड़की थी ये हर रिचुअल को उल्टा कर रही थी। अगर कोई मना कर रहा है किचन में जाने से तो जा रही है, अगर अपने बच्चे को आईना दिखाने से मना करते हैं लोग तो वो दिखा रही है कंटिन्यू। तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उस समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, ठीक है, करीबन 2 साल के बाद इसको फिर से एक बेबी मतलब इसने कंसीव किया लड़की ने। ओके। आप ये देखिएगा कितना लंबा गैप है। 2 साल के बाद जब इसको बेबी कंसीव हुआ, 2 साल 2.5 साल ऐसे समथिंग रहा होगा, दूसरा बच्चा जब कंसीव किया तो बताते हैं कि 8वें महीने में, वैसे तो 8वें महीने में डिलीवरी नहीं होती है, पर 8वें महीने में इस औरत ने अपने बाल खोलकर ये अपने बच्चे को देखने लगी, पेट की ओर लगातार देखने लगी, ऐसे जैसे बच्चे को मार डालेगी। ठीक है। और देखते देखते थोड़ी देर बैठी रही और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कमरे में बंद करने के बाद जोर जोर से उसको प्रेस करते 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 खुद ही चिल्ला रही है, और करते करते उस बच्चे को निकाल दिया। 8 महीने के बच्चे को, 8 महीने के बच्चे को अपने अंदर से उसने निकाल दिया। बच्चा, राइट, अनफॉर्म्ड बच्चा, पूरा वो मर गया था बेसिकली। वो बच्चा पूरा का पूरा मरा हुआ निकला था। ताज्जुब की बात यह है कि शुरुआत के करीब 1 मिनट तक वो चिल्लाई। 1 मिनट में डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, राइट। उसके बाद 7 मिनट तक लगातार उसने ये प्रक्रिया करी है और बच्चे को निकाल दिया है। लेकिन घर में सब लोग सो रहे थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस थी। उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं आई बच्चे को निकालते वक्त। जब उसका पति उठता है और वहां जाकर देखता है, कमरा बंद होता है, तो वो खिड़की से झांक कर देखता है। वो क्या देखता है कि वो जो लेडी है अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई है और वो रो रही, जैसे नहीं सदमे में आ जाते हैं जो लोग होते हैं कि बच्चा मर गया है, तो वो उसको देखकर रोए जा रही है। मतलब उसके आवाज नहीं निकल रही है पर आंसू लगातार बराबर निकल रहे हैं। पूरा हाथ खून से सना हुआ है और जो बच्चा है खून में नहाया हुआ है। इन लोगों ने जैसे तैसे गेट खोला, उसके बाद वो बच्चे को हटाया। जो भी वो मदर थी उनके डाउन एरिया की हालत जो थी बहुत गंदी हो चुकी थी। मतलब ऐसे जैसे हाथ से जबरदस्ती निकाला गया हो बच्चे को, कुछ इससे फाड़ करके निकाल दिया। जैसे आपने बताया ना कि वो खुद से क्रॉल करके बाहर आ गया, तो वो उन्होंने खुद से निकाला। जो डॉक्टर्स आए थे उन्होंने यही बताया कि खुद से निकाला है इन्होंने अपने बच्चे को, और सर पकड़ के निकाला है राहुल। मतलब सर को पकड़ लिया है फिर पूरा खींच लिया है ऐसा करके। ओके। अब वो बहुत ज्यादा ब्रूटल था, मतलब सुनने में ये केस, और बहुत ज्यादा अजीब था। फिर वो लेडी, अब जो है वो लेडी फिलहाल वो इसी सदमे में रहती है कि उसने अपने बच्चे को मार दिया है। आज कम से कम काफी साल बीत चुके होंगे, तो वो लेडी आज भी परेशान है। उसका बच्चा भी ठीक है लेकिन वो आज भी वैसी की वैसी है। सिर्फ जो ओल्ड रिचुअल्स हैं उसको ना मानने की वजह से ऐसी भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं।
अच्छा, अगर आपसे पूछूं कि इसके अलावा भी कुछ और हैं चीज़ें जो आपको लगता है कि ये ना मे बी शायद लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? जैसे मैंने एक चीज़ और सुनी है हर्ष, और ये ये हिंदू धर्म में, हिंदू में हम लोग में कहते हैं कि जब शमशान का आप कभी क्रॉस करें, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सर पे हाथ, इनफैक्ट माय ओन फादर यूज्ड टू डू दिस, कि वो निकलते थे तो उस टाइम पे अपने सर पे हाथ रख लेते थे। अब इसके पीछे भी क्या कोई लॉजिक है? एक बार की शायद हम लोग की बात हो रही थी तो आपने बताया था कि जो हमारे बाल होते हैं वो एनर्जीज को काफ़ी स्टोर कर लेते हैं, बड़े एनर्जी सेंसिटिव होते हैं। अगर आप शमशान में के आसपास क्रॉस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को डिसरप्ट किया जा सकता है आपके बालों के माध्यम से, so on so forth। हाँ बिल्कुल, मतलब किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो आपके बाल होते हैं वो बहुत प्रारंभिक एनर्जी होते हैं, उसमें रखा भी जा सकता है, उससे निकाला भी जा सकता है ऊर्जाओं को। जैसे उदाहरण के तौर पे रखा जा सकता है, ऐसे कह सकते हो कि जब मुंडन होता है तो समझ में आता है कि पुराने मेमोरीज को या फिर पुरानी ऊर्जाओं को आप घटा रहे हैं अपने बालों से या फिर अपने सर से। और जब कोई काला जादू करता है, जब कोई तंत्र करता है बुरा, तो बालों को काट कर उसको उसमें जलाया जाता है या बालों का उपयोग किया जाता है। तो एक तरीके से बाल एनर्जी कंटेनर्स भी होते हैं, बाल एनर्जी को एमिट भी करते हैं एक तरीके से।